डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 8। तो तुम्हारे स्क्रीन पे चेक करो, सम नंबर 8 गिवन है। चारवें फैशन लिमिटेड इश्यूड 1,20,000 10% डिबेंचर्स एट अ फेस वैल्यू ऑफ 200। यहाँ पे 10% वाले डिबेंचर है, 1,20,000 डिबेंचर इशू किए और वो भी प्रीमियम पे। ठीक है, अभी यहाँ पे और क्या दिया है, एप्लीकेशन मनी 100 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है 10%, 200 का 10% कितना होगा 20 रुपए। तो एप्लीकेशन में टोटल हमारे जो डिबेंचर है 200 प्लस 20 प्रीमियम 220 रुपए। उस 220 रुपए में से एप्लीकेशन में 100 आएंगे और अलॉटमेंट में बाकी के 120 रुपए आएगा। बट एप्लीकेशन में जो 100 आने हैं उसमें 20 रुपीज किसके है, प्रीमियम के भी है। मतलब 80 एप्लीकेशन की तरफ 20 प्रीमियम की तरफ, राइट। फिर दिस डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 इयर्स। कोई काम की लाइन नहीं है, कैंसिल कर दो। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन आर रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर 1,50,000 डिबेंचर्स। बेचने के लिए मतलब हमारे को एडमिशन चाहिए थे 1,20,000 बच्चों का, बट हमारे पास एडमिशन के फॉर्म कितने आए 1,50,000 डिबेंचर्स के। एंड अलॉटमेंट ऑफ 1,20,000 इज मेड ऑन प्रो रेटा। अब सुनना, यहाँ पे प्रो रेटा वर्ड का मतलब क्या होता है, हम एडमिशन तो देंगे 1,20,000 बच्चों को, बट जो 30,000 बच्चे हैं उनकी फीस हम रख लेंगे। ठीक है, वो उन्हीं बच्चों के कजिन भाई बहन हो गए। ठीक है, तो उनकी फीस हम रख लेंगे और जो बच्चे की 30,000 की फीस हमने रखी है वो हमने जिसको एडमिशन दिया उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे और बोलेंगे अलॉटमेंट में टोटल जो 1,20,000 शेयर होल्डर है उसमें से 30,000 शेयर होल्डर का पैसा हम अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर लेंगे, तो अलॉटमेंट में उतना पैसा कम आएगा। इजी तरीके में हम लोग आगे और अच्छे से समझते हैं। मैं स्क्रीन पे चेक करो। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। 2 एप्लीकेशन की एंट्री लिख दो, 2 अलॉटमेंट की लिख दो, ये तो तुम्हें आता है। और इसमें मेन चीज क्या दी है, एप्लीकेशन में भी हमारे पास में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं लिखनी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हमारे पास फॉर्म कितने बच्चों का आया 1,50,000 बच्चों का, राइट। तो मैं पूरे 1,50,000 बच्चों से कितने रुपए ले लूंगा एप्लीकेशन में 100 रुपए, उसमें 20 रुपए भले प्रीमियम के, बट अभी तो हमने सबका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली पैसा कितना बना 1,50,00,000। तो 1,50,00,000 रुपए हमने ले लिए, राइट। तो ये हमने एप्लीकेशन में डाल दिए। सेकेंड एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है अगली एंट्री में वो क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक है, दूसरा 9% डिबेंचर्स, राइट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 जो 30,000 शेयर होल्डर्स डिबेंचर्स होल्डर थे उनका पैसा जो रिफंड करना था हमें, उसकी जगह पे हम उसका एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, प्रो अलॉटमेंट में, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे समझना, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से एप्लीकेशन डेबिट। ये अभी हम एडमिशन तो देंगे सिर्फ और सिर्फ 120 बच्चों को 1,20,000 और कितने रुपए 80 रुपीज। प्रीमियम 1,20,000 बच्चों से 20 रुपए का प्रीमियम। यहां तक तो क्लियर है। बट जो 30,000 बच्चे थे उनके जो पूरे 100 रुपए हमें रिफंड करने थे उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बच्चों का रिफंड नहीं होगा। अल्टीमेटली उसको हम एडजस्ट करेंगे किसके सामने, अलॉटमेंट के सामने। उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के सामने। तो यहाँ पे डिबेंचर्स में 96, प्रीमियम में 24 और अलॉटमेंट में 30,000। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू 10% डिबेंचर्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास अलॉटमेंट में कैसे 1,44,000 है, तो अलॉटमेंट में हमें एडमिशन तो 120 बच्चों को दिया था और अलॉटमेंट के कितने रुपए है 120 रुपए। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिबेंचर 200 रुपए का था प्लस प्रीमियम 10%, टोटल मिला के 220 रुपए। इसमें से हमने 100 रुपीज एप्लीकेशन में मंगवा लिए तो बाकी के अलॉटमेंट में आएंगे 120, राइट। तो यहाँ पे डिबेंचर्स के लिए हमने लोगों से मंगवाए 1,20,000 डिबेंचर होल्डर से 120 रुपए मंगवाए, दैट इज
1,44,00,000 इतना पैसा आना चाहिए। बट याद रखना, ये 30 लाख तो हमको पहले ही मिल चुका है, प्रो रेटा में हमने एडजस्ट किया था। तो जैसे हमने प्रो रेटा में एडजस्ट किया था, तो इस 1,44,00,000 में से 30,000 को माइनस करो, बाकी का पैसा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 लाख हम पॉकेट में डाल चुके हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा? 1,14,00,000, 1,14,00,000। यहाँ पे एंट्री खत्म होती है। समझ में आया? बस इतना ही करना था हमें। आई होप तुम लोग को समझ में होगा। लास्ट में इसका सिर्फ टोटल करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इसको बोला जाता है प्रो डेटा। और एक चीज है, प्रो डेटा 200% चांसेस है कि तुम्हारे एग्जाम में प्रो डेटा नहीं आएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन्होंने डाला हुआ है, बाकी गुजरात बोर्ड में प्रो रेटा डिबेंचर्स में कभी नहीं आता है। प्रो रेटा आएगा तो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 9। सम नंबर 9 बच्चों जैसा सम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन चेक करो, तुम्हारे स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। जानकी लिमिटेड, जानकी मार्बल लिमिटेड ऑफ पालनपुर इशूड 50,000 डिबेंचर्स, बट कौन से वाले? 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर, 20 रुपए प्रीमियम, टोटल 120 रुपए मिलेंगे। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। और यहाँ पे सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाएगा, मतलब अलॉटमेंट नहीं है, फाइनल कॉल भी नहीं है, तो बल्ले बल्ले। तो हमें पास क्या करना है? एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होती है? हमेशा 2, अलॉटमेंट की 2 और फाइनल कॉल की 2। तो हम तो 2 एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे और हम छुट्टे। ठीक है, वर यहाँ पे और क्या लिखा है? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर, अब इसके बाद में क्या लिखा है? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 डिबेंचर्स, और हमने बेचने के लिए कितने रखे थे? 50,000। एडमिशन फॉर्म हम ले लेके सबके 60,000 के, और बाद में हम रिफंड कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर 10,000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड एंड द अमाउंट देयरऑन वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जानकी मार्बल लिमिटेड। अब आ जाओ, सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी मार्बल लिमिटेड। पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों से तुम पैसा ले लोगे? तुम लोग पैसा लोगे 60,000 डिबेंचर से, होल्डर से, पूरे 120 रुपए, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और कितने? 60,000 डिबेंचर होल्डर से पूरा 120 रुपए, विच इज इक्विवेलेंट टू 72 लाख रुपीस। कितना? 72 लाख रुपीस। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? 50,000 की ही एप्लीकेशन रखेंगे, मतलब 10,000 डिबेंचर होल्डर्स को हम पूरा 120 रुपए वापस कर देंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू 12 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? जो एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है उसको क्या करोगे? डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा कितने लोगों का रखेंगे? 50,000 का 100 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 20 रुपीज। और कितने लोगों को हम पैसा रिफंड करेंगे? टू बैंक। ठीक है, तो हम फाइनली कितना रिफंड कर देंगे? 10,000 शेयर डिबेंचर होल्डर को पूरा 120 रुपए रिफंड। तो बस और ऐसे भी अपन ने यही सीखा है, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से एप्लीकेशन डेबिट। ठीक है, और बाकी इन सब का पैसा हमने रख लिया, डन। तो यहां पे होता है खत्म सम नंबर 9। ओके, सो लेट्स मूव टू सम नंबर 10। तो तुम्हारी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। क्या लिखा हुआ है? मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद issued 8,000 debentures at 10% of ₹100 each at a discount of 10%। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट, मतलब 90 रुपए में इशू किया है, बराबर। इंस्टॉलमेंट का पैसा कैसे दिया है? 30 रुपीज एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अभी ये एक रूल याद रखना, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल में तो मैंने बताया हुआ है, डिबेंचर्स में दोबारा वापस से बताता हूँ। तो इन्होंने बोला हुआ है डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब डिबेंचर कितने का हो गया? 90।
अभी यहाँ पे कंसिडर ऐसा किया जाएगा कि एप्लीकेशन के कितने मिल रहे हैं, एप्लीकेशन में 30, तो एप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा 30, अलॉटमेंट में कितना लिखा है 35, तो अज्यूम ये किया जाएगा 45 मिलने वाले थे, उसमें से 10 डिस्काउंट और 35 बाकी का बैलेंस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के हो गए 30, अलॉटमेंट के एक्चुअल अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा 45, और बाकी कितना बच गया 100। ऐसे 100 का कैलकुलेशन होगा, या फिर तुम्हें 90 का कैलकुलेशन करना है तो 30, 35 और 25, ये 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा, राइट। तो 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फाइनल कॉल। फिर क्या लिखा हुआ है, कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 10,500 डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमें एडमिशन कितने बच्चों को देना है 8,000 बच्चे, एप्लीकेशन कितनी आई 10,500 डिबेंचर्स। क्या करोगे, 2,500 डिबेंचर्स का पैसा बाद में रिफंड चला जाएगा। ऑल द मनी ड्यू, वही लिखा है, अमाउंट वॉज रिफंडेड to the applicant on rejected application. All the money due on debentures were duly received. सबने टाइम पे पैसा दे दिया, नहीं कॉल्स इन एरियर से, नहीं कॉल्स इन एडवांस से। अब यहाँ पे लास्ट जो पैराग्राफ है उसके वजह से ये सम थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटेड टू 22,000। अभी है ना, डिबेंचर्स जब हम इश्यू करते हैं तो थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचेगा कि भाई हम आपको डिबेंचर्स देने वाले, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, सबको कन्विंस करो, ब्रोकर को समझाओ। तो इन सबको इशू करने में लीगल फॉर्मेलिटी, सेबी के पास जाओ, सेबी को बोलो कि भाई हमको डिबेंचर इशू करने हैं और उसके बदले में हमें पैसा चाहिए, तो सेबी बोलेगी फ्री में तो तुझे नहीं दूंगा, हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फीस करवाओ, रजिस्ट्रेशन फीस भरोगे फिर हम अलाउ करेंगे, फिर तुम बेचोगे, क्योंकि कल जाके अगर तुम लोग भाग गए तो अल्टीमेटली पब्लिक तो हमको मारने आएगी, हमको पकड़ने आएगी, हमको बोलने आएगी। तो हम फाइनली होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स बेचने की, बॉन्ड्स और वो सब कुछ भी। तो ये सबको इशू करने से रिलेटेड का हमारा खर्चा टोटल लग गया 22,000। अभी ऐसा बोला हुआ है, डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 amount of expense on issue of debenture, expense on issue account and discount on debentures from the statement of profit and loss। मतलब खर्चा राइट ऑफ कर देंगे और हम इस खर्चे को, मतलब ये जो बड़ा खर्चा हुआ है डिबेंचर डिस्काउंट का और एक्सपेंस ऑन इशू, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। हर साल इस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। एक साथ में दिखा दोगे पीएनएल में तो भाई बिजनेस का खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन्वेस्टर नाराज हो जाएंगे। तो हम 1/5 का मतलब 5 साल में इस पूरे खर्चे को डिवाइड कर देंगे, 1/5 का मतलब, ठीक है, इसलिए डिवाइड बाई 5 किया हुआ है। अगर 1/6 लिखा होता तो खर्चा 6 साल में डिवाइड हो जाता। अब इसको करना क्या है, तो पहले हम कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं यूज करेंगे, बेसिक फंडा यूज करेंगे, 2 एप्लीकेशन की एंट्री, 2 अलॉटमेंट की, 2 फाइनल कॉल की, राइट। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हमने बैंक में टोटल एप्लीकेशन आई थी 10,500 डिबेंचर होल्डर से, हमें कितने एप्लीकेशन में मिले 30 रुपए, लाओ दे दो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ गए 3,15,000 रुपए, 3,15,000 रुपए। जैसे ही पैसा आया नेक्स्ट एंट्री में जो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है वो डेबिट कर दो टू डिबेंचर्स, और जो 2,500 मतलब 2,500, क्योंकि हमें तो एडमिशन कितने बच्चों को देना है 8,000 बच्चों को, कितने पैसे रखने हैं 30, और बाकी का जो 2,500 डिबेंचर्स है उनको 30 रुपीज वापस करो, बोलो दूसरे जगह पे एडमिशन लेने जाओ, इसलिए ये क्या हो गया रिफंड, ठीक है। 3,15,000 जो यहाँ पे क्रेडिट था, सेम टू सेम अमाउंट डेबिट, ठीक है, और एडमिशन कितने बच्चों को दिया 2,40,000, और यहाँ पे 2 बैंक 75,000 रिफंड। अलॉटमेंट में याद रखना, अलॉटमेंट में टोटल हम लोग मंगवाने कितने वाले थे 45, उसमें से 10 डिबेंचर का डिस्काउंट, और एक्चुअल में पैसा कितना आएगा 35। तो आ जाओ अलॉटमेंट में, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा तो हमको लोग कितना देंगे 35 इंटू 8,000, और डिस्काउंट कितने का है 8,000 डिबेंचर पे 10, और डिबेंचर्स का एक्चुअल मैंने बोला था ना 45, ठीक है,
इंटू 8,000, तो अल्टीमेटली 2,80,000 प्लस 80,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओए टोटल में गड़बड़ है, तो यहाँ पे फाइनली इसका अमाउंट हो जाएगा 3,60,000। ये टोटल में गड़बड़ मैंने जानबूझ के की है कि तुम्हारा ध्यान रहे और तुम्हारे लिए वो चीजें इजी बनती जाए। नेक्स्ट एंट्री, लोगों से पैसा मंगवाया, एक्चुअल में देखना हमने पैसा मंगवाया कितना है अलॉटमेंट का 2,80,000 और हमारे पास पैसा आएगा भी कितना 2,80,000। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट का पैसा तो कोई देगा नहीं, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो हमें पैसा थोड़ी ना देगा, तो फाइनली हमारे पास कितना पैसा आएगा 2,80,000 करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे, फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएंगे, फाइनल कॉल में कितने मंगवाने हैं हमें 25 रुपए, कितने लोगों से 8,000 डिबेंचर होल्डर से, तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर फाइनल अकाउंट टू डिबेंचर, कितने 8,000 डिबेंचर होल्डर से हमें कितने रुपए मंगवाने हैं 25, तो जिसका फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर हमारे पास पैसा सबने दे दिया था, कोई कॉल सीनियर्स नहीं है, तो पूरे 2 लाख रुपए आ गए, राइट। फिर एक और एंट्री हमको बोली थी, बिजनेस को डिबेंचर जब इशू करने गए ना तब हमारा खर्चा लग गया, तो वो एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और जो खर्चा लगा वो पैसा तो गया होगा, तो टू बैंक अकाउंट, पैसा डेबिट में कब आएगा, बैंक डेबिट कब होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अल्टीमेटली एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसके मेनली 2 मार्क है, ठीक है। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए का खर्चा हुआ था 22,000 याद आया। अभी ये 22,000, अब याद रखना इसका खर्चा हमारा 22,000 हुआ है, प्लस डिस्काउंट का खर्चा हमारा 80,000 हुआ है, मतलब ये दोनों मिला के हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया 1,02,000। इसको हमें राइट ऑफ करना है, कहां पे राइट ऑफ करना है, पीएनएल में, तो इनटू, और वो भी 5 साल में, इसलिए 1/5 किया। तो जब इसको 1/5 करोगे तो चेक करो कितना अमाउंट आ रहा है, उतना अमाउंट पूरा का पूरा पीएनएल में चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में चेक करो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं और एक्सपेंस को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 80,000 का 1/5 विच विल बी 5 के टेबल में 16,000 यहाँ पे राइट ऑफ हो गया, और 22,000 का 1/5 4,400, ठीक है। इन दोनों का टोटल करोगे तो 20,400, जो मैं यहाँ पे तुम लोग को समझाने की ट्राई कर रहा था, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने खर्चे को राइट ऑफ कर दिया। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। एक्सपेंस वैसे डेबिट होता है, बट ये चीज को तुम राइट ऑफ कर रहे हो तो कौन से अकाउंट में लेके जा रहे हो, पीएनएल अकाउंट में, तो सारे खर्चे अपन अल्टीमेटली लास्ट में कहां पे लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, बाकी दोनों खर्चे को हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी। आगे बढ़ते, सिर्फ ये 2 एंट्री की वजह से ही जो भी था वो था, और लास्ट में जो टोटल डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन मोर न्यू टॉपिक, जिसके अंदर में तुम लोग को क्या गिवन है कि एक्सचेंज ऑफ एसेट अगेंस्ट द डिवेंचर। मतलब हमने मिस्टर XYZ लिमिटेड से कोई एसेट खरीदी और उसके अगेंस्ट में हमने बोला यार डिवेंचर ले लो, तो वो अगला बंदा क्यों मानेगा, तो या तो हम उसको बेनिफिट देंगे तो ही मानेगा, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, और पैसा है तो बहुत थोड़ा सा पैसा है, तो बाकी का तो हम क्या देख सकते हैं, अपने कंपनी का डिवेंचर्स। तो इसमें एंट्रीज क्या आ सकती है, तो फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी खरीदा किससे, XYZ लिमिटेड से। सपोज हम अज्यूम करते हैं मशीनरी था 10 लाख रुपीस का, तो मशीनरी टू XYZ लिमिटेड, वेंडर इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हारी कंपनी में, मतलब कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है जिससे तुम लोगों ने खरीदा है। नेक्स्ट एंट्री में ऐसा बोला हुआ है कि भाई, उसने बोला भाई पूरा का पूरा तो मैं डिवेंचर्स नहीं लेने वाला हूँ, थोड़ा सा तो कैश देना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है ले ले भाई, तो हमने उसको 2 लाख रुपए वेंडर को दे दिए, तो वेंडर इज अ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ पे मशीन कम्स इन, वेंडर इज द गिवर,
ठीक है, क्यों गिवर, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट के रूल में एप्लीकेबल होता है। तो ये 2 लाख 2 लाख। अभी सोचो 10 लाख रुपए में से हमने 2 लाख रुपए उसको दे दिए, अभी हमें एक्सचेंज में थोड़े से डिबेंचर्स तो देने पड़ेंगे। तो सही में तो देखने जाए तो हमें इसको डिबेंचर्स कितने के देने चाहिए थे, 8 लाख रुपए के, बट वो बोलेगा यार 8 लाख के डिबेंचर्स नहीं, मुझे तो ज्यादा के चाहिए। अगर हम उसको एक्सचेंज में डिबेंचर्स देते हैं, डिबेंचर्स कितने के, 8,50,000, तो सही में देखने जाए तो वेंडर को तो हमें, वेंडर का अकाउंट देखो यहाँ पे क्रेडिट 10 लाख था, डेबिट 2 हो गया, मतलब वेंडर का अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें उसको देने थे तो एक्चुअल में 8 लाख रुपए, बट हमने उसको डिबेंचर कितने के इशू किए, 8,50,000 के। मतलब जो 50,000 डिफरेंस है वो माना जाएगा कि हमने उसको डिबेंचर्स डिस्काउंट में इशू किए। कितने डिस्काउंट में, 50,000। ठीक है, अब उल्टा भी हो सकता है, हमें देने थे 8 लाख रुपए, बट हमने उसको डिबेंचर इशू किए सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए के। कितने रुपए के, देने थे 8 और हमने डिबेंचर्स इशू किए 7 लाख रुपए के। तो जो 1 लाख रुपए का बच गया उसको हम मानेंगे कि ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए। भाई हमारी कंपनी का बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है, जब भी तू बेचने जाएगा तो तुम्हें ये डिबेंचर्स ज्यादा प्राइस में बिकेंगे, लोगों के बीच में मारा मारी चलती है ये कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीदने के लिए। तो जो ऊपर का 1 लाख है वो प्रीमियम है। समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं हमारे नेक्स्ट सम में, दैट इज सम नंबर 11। सम नंबर 11 के अंदर में दोनों फंडा दिया है, सम या तो डिबेंचर्स जो मशीनरी हमने एक्सचेंज में डिबेंचर्स दिए मशीनरी के, डिबेंचर वाला सिनेरियो डिस्काउंट में भी दिया हुआ है और प्रीमियम में भी दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे गिवन है, बट उसके फटाफट मैं चालू करवाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, हमने मशीनरी परचेज किया 18 लाख का फ्रॉम शिखर मशीनरी लिमिटेड on 10/9/2017. 3 lakh were paid immediately. Balance amount by issue of debenture at 15,80,000. ठीक है, और वो भी हमने 9% डिबेंचर्स इशू किए इन आदिनाथ लिमिटेड। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आदिनाथ लिमिटेड इफ द बैलेंस अमाउंट आदिनाथ लिमिटेड पेज। ये दूसरा क्वेश्चन है, सब पार्ट है। अगर हमने वो 15,80,000 की जगह पे हमने अगर डिबेंचर 14,10,000 के इशू किए तो हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? तो ये दोनों सिनेरियो को हमें एक ही समय में बता दूंगा, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले तो हमारे पास मशीनरी आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन टू शिखर मशीनरी। ये कौन है? हमारा वेंडर, बराबर। तो 18 लाख जैसे मशीनरी आया, भाई उसने बोला थोड़ा तो पैसा देना पड़ेगा, तो हमने उसको तुरंत 3 लाख रुपए दे दिए। 3 लाख तुम एंट्री मर्ज कर सकते थे, मशीनरी 18 लाख टू शिखर 15 लाख टू बैंक 3 लाख। बट बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर थोड़ा वीक होता है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया तो सबको इजीली समझ में आएगा, राइट। तीसरा पार्ट, हमें शिखर को और पैसा देना है, बट उसकी जगह पे हम तो डिबेंचर देने वाले, या तो डिस्काउंट आएगा या तो प्रीमियम आएगा। तो इसमें क्यों डिस्काउंट आया? तो भाई शिखर को हमें देने और कितने, 18 में से 3 लाख दे दिए, तो शिखर को देने 15, बट हमने डिबेंचर कितने के इशू किए, 15.8। इसका मतलब जो बाकी का 80,000 है 0.8 वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। शिखर को 15 लाख रुपए दो, अकाउंट क्लोज, ठीक है। फिर 80,000 का जो डिफरेंस है इज अज्यूम्ड एज अ डिस्काउंट, तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया डिबेंचर्स देने से। अब अगर हमने शिखर लिमिटेड को ये जो 15 लाख क्या दिया है, 15,80,000, उसकी जगह पे अगर 14,10,000 दिया होता तो सब्जेक्ट टू ये एंट्री और ये एंट्री विल बी सेम, ये दोनों एंट्री क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। तो इसमें नो कंडीशन, नो चेंजेस अप्लाई। चेंजेस कहाँ अप्लाई होगा, थर्ड एंट्री में, जिसमें शिखर भी सेम रहेगा, डिबेंचर भी सेम रहेगा, नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, राइट। तो शिखर मशीनरी सेम 15 लाख रुपए यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। फिर डिबेंचर्स के अंदर में क्या आएगा, 14,10,000, और एक्स्ट्रा जो पैसा है वो किस का है, दैट इज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बहुत बच्चों जैसे सम है। इसके जो बाद वाला सम है, सम नंबर 12, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ये एक मशीनरी की जगह पे मैंने अगर किसी का बिजनेस पूरा खरीद लिया, तो मैंने अगर उसको ज्यादा पैसा दिया है तो दैट विल बी ऑफ गुडविल, और कम दिया है तो दैट विल बी ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो वो हम समझते हैं सम नंबर 12 पे। तो चेक करो तुम्हारी स्क्रीन पे। सो एक्सचेंज ऑफ बिजनेस में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी एसेट्स आएगी वो ले लेंगे, वेंडर को जो पैसा देना है वो दे देंगे। अगर एसेट की जगह पे लायबिलिटी आए तो लायबिलिटी भी लिख देंगे, डिपेंड्स। नेक्स्ट एंट्री में हमें ध्यान रखना है वेंडर को हम कितना पैसा दे रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो गुडविल आ जाएगा, कम पैसा दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। तो हम मेनली सम पे फोकस करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंट्री बहुत बेसिक थी। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है प्लीज रीड करते हैं। वोल्टास लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम नवरंग। हमने बिजनेस किसका खरीद लिया, नवरंग ट्रेडर्स का। तो हेडिंग तो ऊपर तो ये रहेगा, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड,
राइट तो मैंने भी वही लिखा हुआ है। अभी आगे चेक करो कि हमने जिस बिजनेस को खरीदा उसके पास में लैंड एंड बिल्डिंग, कैल्सी प्लीज एक बार कैल्सी ले लो ना। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख प्लस मशीनरी 275, फर्नीचर 1,20,000 प्लस स्टॉक 2,25,000 प्लस डेटर, सारे एसेट को प्लस करो 8 and 2 10 लाख 70, 11 लाख 90, 11 12 13 सब मिला के डेटर को प्लस करो और क्रेडिटर को माइनस करो। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी तुम लोगों को बिजनेस ये पड़ रहा है 14,20,000 में, और उसके अगेंस्ट में हमने उसको पे किया कितना 15,36,000। मतलब बिजनेस की वैल्यू थी 14,20,000 बट हम उसको पे कर रहे हैं 15,36,000। मतलब हम सामने वाले को ज्यादा पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं भाई? कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिसका हम ज्यादा पे कर रहे हैं। अगर मैं किसी बंदे को अगर कोई भी चीज का ज्यादा पे करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, और वो एसेट होती है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते बट वो एसेट एग्जिस्ट करती है, दैट इज गुडविल। ठीक है, तो तुम लोग उसको 1,16,000 1,60,000 यू आर पेइंग एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। और हम उसको पेमेंट कैसे करेंगे? बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 11% डिबेंचर्स देके एक डिबेंचर 100 रुपए का प्लस प्रीमियम 20। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट हमारे पास आ गया कितने रुपए का, तो याद नहीं है मुझे। गुडविल एसेट का मतलब सबका टोटल कर देना, टू लायबिलिटी टू नवरंग ट्रेडर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 15 लाख के एसेट्स थे उसमें 80,000 का क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी था, तो 15 लाख में से 80 मतलब हमारा बिजनेस फाइनली कितने रुपए का था 14,20,000। हमने नवरंग को कितना पे करना है 15,36,000। तो ये जो अमाउंट आया दिस इज अवर रिमेनिंग अमाउंट। मैंने पहले ही बोला था अगर डेबिट में गैप आता है तो गुडविल लिख देना, क्रेडिट में आता है तो कैपिटल लिखो। अब हमने डिसाइड किया कि हम उसको क्या पे करेंगे नवरंग ट्रेडर को डिबेंचर से, तो 11% डिबेंचर्स 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अभी याद रखना कि डिबेंचर्स हमें उसको टोटल कितने के डिबेंचर्स देने हैं 15,36,000। तो 15,36,000 देने। अभी जो मैं चीज समझा रहा हूं वो ऐसे समझना, एक डिबेंचर 100 प्लस 20 रुपए प्रीमियम, मतलब एक डिबेंचर कितने रुपए का हो गया 120 रुपए का, राइट। तो एक डिबेंचर अगर 120 रुपए का है तो हमें उसको टोटल कितना पे करना है 15,36,000 पे करने हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 120 यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली 1 into 15,36,000 डिवाइड बाय 120 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 12,800। तुमने कैलसी पे कर लिया होगा। अब हमारा सिंपल सा रूल हो गया 12,800 इंटू डिबेंचर की वैल्यू तो 100 रुपए, तो 12,80,000 रुपए आ गया, और 12,800 इंटू प्रीमियम के कितने रुपए है 20 रुपए, विच इज 2,56,000। तो फाइनली यहाँ पे हमारा टॉपिक एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड इन एक्सचेंज डिबेंचर्स आर इशूड। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, राइट। इससे पहले वाला हमने किया एक्सचेंज ऑफ एसेट, ठीक है ना, अगेंस्ट डिबेंचर। उससे पहले हमने किया था राइट ऑफ कौन सा एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिस्काउंट। उससे पहले तो वो बच्चों वाले डिबेंचर्स के सम्स किए थे, तो उसमें कुछ खास नहीं था। तो यहां तक के सारे टॉपिक कवर होते हैं। सम नंबर 12 तक तो तुम लोग को बहुत इजी लगेगा, ठीक है। बट इसका जो मेन एग्जाम में जो आने वाला है वो अभी भी आना बाकी है, वो चालू होगा सम नंबर 15 से। वो वाला वीडियो गलती से भी स्किप मत करना। अगर तुम लोग को मेरी मेथड पढ़ने में इजी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।